हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट मॉडल्स दैट मीन्स डेयर एंड नीड। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डेयर एंड नीड के यूजेस एंड डिफरेंस के बारे में, एंड ये हमारा लास्ट मॉडल्स के फॉर्म्स होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेयर एंड नीड, डेयर का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है हिम्मत करना या फिर करेज करना। ओके, एंड नीड का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डेयर एंड नीड क्या है। वो एक मार्जिनल मॉडल्स है, डेयर एंड नीड, एंड हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था इस चीज़ के बारे में मार्जिनल मॉडल्स में, बट थोड़ा बहुत यूजेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि एज अ मेन वर्ब डेयर एंड नीड का क्या यूज़ है। सबसे पहले मेन वर्ब में टू का यूज़ होगा। अगर हम लोग डेयर या फिर नीड का एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो हम लोग टू का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही dares टू गो, he needs to go। बट अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हम लोग इसका इस तरह से बनाएंगे, he dare not go, he need not go। ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा एज अ मेन वर्ब यूज, बट ये है हमारा क्या? एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? हम लोग मेन वर्ब में डू, डज या फिर डिड का यूज करेंगे ही। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, लाइक he does not dare to go, या फिर इसके जगह हम लोग he did not dare to go, they do not dare to go। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग डू, डज या फिर डिड का यूज़ करेंगे, बट आफ्टर दैट टू का यूज़ होगा ही होगा। बट इन द हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू, डज या फिर डिड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अगर हमें इसी को पास्ट में अगर बनाना होगा तो हम लोग सिंपली कहेंगे ही dared not go। ओके, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा ही लगा हुआ है, ही यूज्ड है, देन अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमारा डेयर जो है डेयर्स हो गया। बट एज अ मॉडल वर्ब्स में हम लोग जानते हैं चाहे सेल हो या फिर विल हो, हम लोग सेल विल को अकॉर्डिंग टू द पर्सन यूज़ नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे डेयर्स एज ए मॉडल्स यूज्ड हुआ है, दैट मीन्स ये भी चेंज नहीं होगा। ओके, एंड हम लोग पास्ट बनाने के लिए सेल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, शुड हैव, सेल हैव। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को पास्ट में करने के लिए हम लोग हैव हैड का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग डेयर को डेयर्ड कर देते हैं एंड नीड को नीडेड कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स। हम लोग डेयर और फिर नीड का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। बट अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हम लोग पास्ट का यूज़, अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो नीड एंड डेयर का अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होता है, हम लोग अफर्मेटिव में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड नीड का जो यूज़ है किसी भी पास्ट सेंटेंस में नहीं होगा।
ओके, नीड का यूज किसी भी पास्ट सेंटेंस में नहीं होगा। अगर मैं कहूँ ही नीडेड नॉट कम तो ये बहुत ही गलत सेंटेंस हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसे बना दूँ ही नीडेड नॉट गो तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। एंड एक और चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि इसका हम लोग फ्यूचर भी नहीं बना सकते हैं, इसका हम लोग फ्यूचर भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। किसका? डेयर और नीड का। और नीड का तो पास्ट में भी यूज़ नहीं होगा, हालांकि डेयर का भी यूज रियली होता है, एकदम ना के बराबर, लाइक हाउ डेयर्ड यू। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग पास्ट में कभी कभार यूज़ करते हैं, बट जनरली नीड का पास्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आस्क करें। एंड आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।